नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस एक तरह का कंपास है जो आपको सही रास्ते पर ले जा सकता है। इसमें हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, उसका प्रदर्शन और आगे जाके उसके क्या करने की संभावना है, इन सब का अंदाजा लगाते हैं ताकि पता चल सके कि कंपनी असल में कितनी मजबूत है। और इस एनालिसिस को और भी आसान बनाने के लिए हम रेशियो एनालिसिस का यूज करते हैं। ये रेशियो हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जैसे कंपनी पर कितना कर्ज है, कितना प्रॉफिट कमा रही है और आगे जाके और ज्यादा ग्रोथ की कितनी संभावना है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज की। ये रेशियोज बताते हैं कि किसी कंपनी के पास अपनी छोटी अवधि शॉर्ट टर्म की देनदारियों को चुकाने के लिए कितनी ताकत है। मतलब अगर अचानक से कंपनी को कोई बिल भरना पड़े तो क्या कंपनी उसे आसानी से चुका पाएगी। यहाँ पर दो लिक्विडिटी रेशियोज बहुत जरूरी हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो हमें बताता है कि कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म देनदारियों को चुकाने के लिए कितने एसेट्स हैं। क्विक रेशियो, जिसे एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, वो थोड़ा और सख्त है। इसमें इन्वेंट्री को एसेट से बाहर रखा जाता है, क्योंकि इन्वेंट्री को कैश में बदलने में थोड़ा समय लग सकता है। अगर करंट रेशियो और क्विक रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म देनदारियों को आसानी से चुका सकती है। लेकिन अगर ये रेशियोज कम हैं, तो यह कंपनी के लिए एक वार्निंग साइन हो सकता है कि उसे अपने कैश फ्लो पर ध्यान देने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं करंट रेशियो के बारे में। ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण रेशियो है जो हमें यह बताता है कि कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त तरल एसेट्स, लिक्विड एसेट्स हैं या नहीं। करंट रेशियो को निकालने का फार्मूला बहुत ही सिंपल है। करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से भाग डिवाइड कर दें। करंट एसेट्स में वो सभी एसेट्स शामिल होते हैं जिनको कंपनी एक साल के अंदर कैश में बदल सकती है। करंट लायबिलिटीज में वो सभी देनदारियां शामिल होती हैं जिनको कंपनी को एक साल के अंदर चुकाना होता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन, सप्लायर्स को चुकाने वाले पैसे और टैक्स। आमतौर पर 1.5 से 2 का करंट रेशियो अच्छा माना जाता है, लेकिन यह अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग हो सकता है। याद रखें, करंट रेशियो सिर्फ एक संकेत है, यह पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। अब बात करते हैं क्विक रेशियो की, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। यह रेशियो कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मापने का एक सटीक तरीका है। यह रेशियो भी करंट रेशियो की तरह ही कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मापता है, लेकिन यह और भी ज्यादा सटीक और कंजर्वेटिव तरीका अपनाता है, जिससे हमें कंपनी की असली वित्तीय स्थिति का पता चलता है। हर बिजनेस में इन्वेंटरी होती है, जो कंपनी की संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, लेकिन हर इन्वेंटरी को जल्दी से कैश में बदलना आसान नहीं होता। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है कि कुछ इन्वेंटरी खराब हो गई हो, या फिर उसकी गुणवत्ता में गिरावट आई हो, या फिर उसकी डिमांड ही ना रही हो। तो क्विक रेशियो में हम इन्वेंट्री को करंट एसेट्स में से हटा देते हैं ताकि सही आंकलन हो सके। इससे हमें कंपनी की असली लिक्विडिटी का पता चलता है। इससे हमें पता चलता है कि अगर कंपनी को जरूरत पड़े तो वो अपनी इन्वेंट्री को बेचे बिना ही अपनी शॉर्ट टर्म देनदारियों को कितनी जल्दी चुका सकती है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स इन्वेंट्री करंट लायबिलिटीज। यह एक महत्वपूर्ण गणना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स इन्वेंट्री करंट लायबिलिटीज। यह एक महत्वपूर्ण गणना है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करती है। आमतौर पर 1 से ज्यादा का क्विक रेशियो अच्छा माना जाता है। यह कंपनी की वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है, लेकिन यह भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग हो सकता है। हर इंडस्ट्री की अपनी विशेषताएं होती हैं। क्विक रेशियो हमें यह समझने में मदद करता है कि अगर कंपनी को अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाए तो वो कितनी मजबूत है और कितनी जल्दी अपनी देनदारियों को चुका सकती है। यह रेशियो कंपनी की वित्तीय स्थिरता और लिक्विडिटी का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की। किसी भी बिजनेस का मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें यह बताते हैं कि कंपनी कितनी कुशलता से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है।
यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में जानेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स ROA और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE। आज हम बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। यह हमें यह बताता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बनाने और बेचने के बाद कितना प्रॉफिट कमा रही है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करने का फार्मूला है रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रेवेन्यू x 100। मान लीजिए कि एक कंपनी ने RS 100 का माल बेचा और उसे बनाने में RS 60 का खर्च आया, तो उसकी ग्रॉस प्रॉफिट होगी RS 40, RS 100, RS 60। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अच्छे मार्जिन पर बेच रही है और उसके पास अपने बाकी खर्चों के लिए पर्याप्त पैसे बच रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की, जो कि किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेशो है। ये हमें बताता है कि कुल रेवेन्यू में से कितना प्रॉफिट असल में कंपनी के पास बचता है, सारे खर्चे निकालने के बाद। इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला है नेट इनकम रेवेन्यू x 100। मान लीजिए कि एक कंपनी का रेवेन्यू RS 100 है और उसका नेट इनकम RS 20 है, तो उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा 20%। RS 20 RS x 100। आज हम बात करेंगे रिटर्न ऑन एसेट्स ROA के बारे में, जो कि एक और महत्वपूर्ण प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। यह रेशो हमें यह समझने में मदद करता है कि कंपनी अपने एसेट्स का कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रही है प्रॉफिट बनाने के लिए। हर कंपनी के पास कुछ न कुछ एसेट्स होते हैं, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, कैश, इन्वेंट्री वगैरह। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कंपनी इन एसेट्स का सही इस्तेमाल कर पा रही हो। ROA हमें यह बताता है कि कंपनी अपने हर एक रुपए के एसेट से कितना प्रॉफिट कमा रही है। इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला है नेट इनकम टोटल एसेट्स। मान लीजिए कि एक कंपनी का नेट इनकम 10 करोड़ रुपए है और उसके टोटल एसेट्स 100 करोड़ रुपए हैं, तो उसका ROA होगा 10%। 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए। ROA जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी अपने एसेट्स का बहुत ही एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रही है और उनसे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। अब हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी ROE के बारे में, जो कि निवेशकों के लिए सबसे क्रूशियल रेशियोज में से एक है। यह रेशियो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने में मदद करता है। यह रेशियो हमें यह बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे का कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रही है प्रॉफिट कमाने के लिए। यह कंपनी की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप असल में उस कंपनी के एक छोटे से मालिक बन जाते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपका निवेश सही दिशा में जा रहा है, और आपको यह जानने का ही क्यों है कि कंपनी आपके पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं। यह जानकारी आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करती है। ROE हमें यह बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के हर एक रुपए से कितना प्रॉफिट कमा रही है। यह रेशो जितना ज्यादा होगा उतना ही बेहतर है। इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला है नेट इनकम शेयर होल्डर्स इक्विटी। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है कंपनी की परफॉर्मेंस को मापने का। मान लीजिए कि एक कंपनी का नेट इनकम 5 करोड़ रुपए है और उसकी शेयर होल्डर इक्विटी 50 करोड़ रुपए है। इस स्थिति में ROE की गणना करना आसान है, तो उसका ROE होगा 10%, 5 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए। यह दर्शाता है कि कंपनी अपने निवेशकों के पैसे का अच्छा उपयोग कर रही है। ROE जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है। यह कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और ग्रोथ पोटेंशियल को दर्शाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे का बहुत ही एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रही है और उनको अच्छा रिटर्न दे रही है। यह निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। आज हम बात करेंगे लेवरेज रेशियोज के बारे में, और ये कैसे हमें कंपनी की वित्तीय स्थिति को समझने में मदद करते हैं। ये रेशियोज हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कंपनी ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना कर्ज ले रखा है, और ये कर्ज कंपनी के लिए कितना जोखिम भरा हो सकता है। थोड़ा बहुत कर्ज तो हर बिजनेस लेता है, लेकिन ज्यादा कर्ज होना भी ठीक नहीं। ज्यादा कर्ज से कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है। अगर कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज होगा तो उसे ब्याज भी ज्यादा चुकाना पड़ेगा, जिससे उसका प्रॉफिट कम हो सकता है और उसकी विकास की संभावनाएं भी घट सकती हैं।
लेवरेज रेशियोज हमें यह बताते हैं कि कंपनी अपने कर्ज को चुकाने में कितनी सक्षम है और उसके ऊपर कितना रिस्क है। ये रेशियोज निवेशकों को भी कंपनी की वित्तीय स्थिति का सही आकलन करने में मदद करते हैं। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण लेवरेज रेशियोज के बारे में जानेंगे जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को समझने में मदद करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो हमें यह बताता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को शुरू करने या चलाने के लिए कितना कर्ज और कितनी इक्विटी का इस्तेमाल किया है। यह रेशियो कंपनी की वित्तीय स्थिरता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला है टोटल डेट शेयर होल्डर्स इक्विटी। यह रेशियो जितना कम होगा, कंपनी की वित्तीय स्थिति उतनी ही मजबूत मानी जाती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें यह बताता है कि कंपनी अपने कर्ज पर लगे ब्याज को चुकाने में कितनी सक्षम है। यह रेशियो कंपनी की लाभप्रदता और वित्तीय स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला है E/T इंटरेस्ट एक्सपेंस। यह रेशियो जितना अधिक होगा, कंपनी की ब्याज चुकाने की क्षमता उतनी ही बेहतर मानी जाती है। आज हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो की, जो कि एक महत्वपूर्ण लेवरेज रेशियो है। यह हमें यह बताता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को शुरू करने या चलाने के लिए कितना कर्ज लिया है और कितनी इक्विटी का इस्तेमाल किया है। हर बिजनेस को शुरू करने और चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ये पैसा कंपनी दो तरह से जुटा सकती है, कर्ज लेकर या फिर इक्विटी जारी करके। डेट टू इक्विटी रेशियो हमें यह बताता है कि कंपनी ने इन दोनों में से किसका ज्यादा इस्तेमाल किया है। इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला है टोटल डेट टोटल इक्विटी।